सुबह के ठीक 6:15 बजे अलार्म बजा। अमन ने आंखें खोलीं, लेकिन उससे पहले ही बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। रसोई से बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। अमन मुस्कुराया। निधि फिर से मुझसे पहले उठ गई। वो उठकर रसोई में पहुंचा तो देखा, निधि एक हाथ से चाय बना रही थी और दूसरे हाथ से बेटी मीरा का टिफ़िन पैक कर रही थी। अरे, मुझे जगा देती। निधि मुस्कुराई। तुम देर रात तक काम कर रहे थे, सोने देती तो अच्छा था। इतने में 10 साल का आरव भागता हुआ आया। मम्मी, मेरी वाइट टी शर्ट कहाँ है? उसके पीछे 6 साल की मीरा भी आ गई। मम्मी, मेरी 2 चोटी बनाना। निधि हंस पड़ी। एक एक करके सब हो जाएगा। अमन कुछ पल तक तीनों को देखता रहा। यही उसका संसार था। न कोई करोड़ों की दौलत, न कोई बड़ी गाड़ी, लेकिन घर में हंसी थी और वही उसके लिए सबसे बड़ी अमीरी थी। नाश्ता करते हुए अमन ने अचानक पूछा, वैसे आज इंटरव्यू है ना? निधि कुछ पल के लिए चुप हो गई। हाँ, लेकिन पता नहीं होगा भी या नहीं। इतने साल बाद नौकरी, थोड़ा डर लग रहा है। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर क्यों? तुम पहले भी बहुत अच्छी थी, आज भी हो। बस खुद पर भरोसा रखना। निधि की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। बच्चों की परवरिश, घर, सास की बीमारी, जिम्मेदारियां, देखते देखते 10 साल निकल गए। अब बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। पहली बार उसने अपने लिए कुछ करने का फैसला किया था, और सबसे पहले उसका साथ अमन ने दिया था। दोपहर लगभग 1 बजे अमन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था, निधि कॉलिंग। हेलो। दूसरी तरफ से उत्साह से भरी आवाज आई, अमन, मेरा सिलेक्शन हो गया। अमन अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। सच? हाँ, मुझे जॉब मिल गई। अमन की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कहा था ना, तुम कर लोगी। फोन कटते ही उसने तुरंत ऑनलाइन केक ऑर्डर कर दिया। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा। मीरा ने मासूमियत से पूछा, मम्मी अब ऑफिस जाओगी? हाँ बेटा। तो मेरे लिए चॉकलेट भी लाओगी? सब जोर से हंस पड़े। अगले सोमवार निधि का पहला ऑफिस डे था। वो आईने के सामने खड़ी थी, हल्की सी घबराहट। कई साल बाद प्रोफेशनल कपड़े, बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। कैसी लग रही हूं? अमन ने बिना एक पल गंवाए कहा, जैसे पहले दिन देखी थी। निधि शर्मा गई। झूठे, सच। अमन ने उसकी आईडी कार्ड की डोरी सीधी की। ऑल द बेस्ट। ऑफिस उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। हर तरफ नए चेहरे, नई बातें, नई जिम्मेदारियां। एचआर ने सभी नए कर्मचारियों का परिचय कराया। और ये हैं आपके टीम लीड, मिस्टर रोहन मल्होत्रा। करीब 36 साल का आत्मविश्वासी व्यक्ति, चेहरे पर हमेशा मुस्कान, बात करने का बेहद सलीका। वेलकम टू द टीम। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। थैंक यू। पहले ही दिन रोहन ने उसकी काफी मदद की। सिस्टम समझाया, सॉफ्टवेयर सिखाया, टीम से मिलवाया। शाम तक निधि का डर काफी कम हो चुका था। घर लौटते समय उसने कार में बैठते ही अमन को फोन किया। आज का दिन अच्छा था। अमन मुस्कुराया। मैं जानता था। टीम कैसी है? सब अच्छे हैं, और टीम लीड भी बहुत हेल्पफुल हैं। उन्होंने बहुत मदद की। अमन ने सहजता से कहा। अच्छी बात है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही नाम एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। कुछ हफ्ते बीत गए। अब घर की दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह दोनों साथ निकलते। अमन बच्चों को स्कूल छोड़ता। शाम को बच्चों का होमवर्क भी वही करवाता। कई बार खाना भी वही बना लेता। एक रात निधि ने कहा, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत काम करना पड़ रहा है। अमन मुस्कुराया। ये तुम्हारा या मेरा काम नहीं है, ये हमारा घर है। निधि ने पहली बार महसूस किया कि उसे सचमुच एक अच्छा जीवन साथी मिला है। लेकिन जिंदगी हमेशा वहीं नहीं रुकती जहां सब अच्छा चल रहा हो।
एक शाम ऑफिस में अचानक एक जरूरी प्रोजेक्ट आ गया। सभी लोग जा चुके थे। पूरी मंजिल पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, निधि और रोहन। रोहन 2 कॉफी लेकर आया। आज तो देर हो जाएगी, निधि ने कॉफी लेते हुए कहा। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। रोहन मुस्कुराया। कभी कभी जिंदगी में अपने लिए भी समय निकाल लेना चाहिए। निधि ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि ऑफिस की दुनिया घर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। और शायद यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसका अंत किसी ने नहीं सोचा था। ऑफिस में आए हुए निधि को लगभग 2 महीने हो चुके थे। अब वह पहले जैसी घबराई हुई नई कर्मचारी नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपना काम सीख लिया था। टीम में भी सब उससे खुश थे। एक दिन सुबह की मीटिंग में रोहन ने सबके सामने कहा, इस महीने सबसे अच्छा परफॉर्म करने वालों में एक नाम निधि का भी है। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में तालियां गूंज उठीं। निधि के चेहरे पर मुस्कान थी। कई साल बाद किसी ने उसके काम की खुलेआम तारीफ की थी। उसने अनायास ही अमन को मैसेज किया, आज मेरी टीम ने मेरी तारीफ की। कुछ ही सेकंड में जवाब आया, मुझे पता था तुम कर सकती हो, प्राउड ऑफ यू। निधि मुस्कुरा दी। शाम को घर लौटी तो मीरा दौड़कर उससे लिपट गई। मम्मी, आज आप जल्दी आ गई। हाँ मेरी जान, आज मम्मी जल्दी आ गई। आरव अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आया। मम्मी देखो, मैथ्स में 95 आए हैं। निधि ने रिपोर्ट कार्ड देखा, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज आ गया। उसने जल्दी से वेरी गुड कहा और फोन देखने लगी। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अमन ने ये सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले हफ्ते कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। रोहन ने मीटिंग में कहा, इस प्रोजेक्ट पर मैं और निधि साथ काम करेंगे। निधि थोड़ा घबरा गई। सर, मैं अभी नई हूं। रोहन मुस्कुराया। इसीलिए तो तुम जल्दी सीखोगी। अब लगभग हर दिन दोनों को देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता। कभी रिपोर्ट, कभी प्रेजेंटेशन, कभी क्लाइंट कॉल। एक रात लगभग 8:30 बज चुके थे। पूरे फ्लोर पर सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे। रोहन 2 कॉफी लेकर आया। लो, आज तो इसकी जरूरत पड़ेगी। निधि हंस दी। थैंक यू। कॉफी पीते पीते रोहन ने पूछा, घर में कौन कौन है? पति, एक बेटा और एक बेटी। तुम्हारे? रोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं तलाकशुदा हूं। निधि चौंक गई। ओह सॉरी मत बोलो। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। पहली बार बातचीत सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रही। उधर घर पर रात के 9 बज चुके थे। मीरा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। पापा, मम्मी कब आएंगी? अमन ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, प्रोजेक्ट चल रहा है, आ जाएंगी। लेकिन उसकी नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। करीब 9:30 बजे निधि घर पहुंची। सॉरी, बहुत काम था। अमन ने बिना कोई सवाल किए खाना गरम कर दिया। पहले खाना खा लो। उस रात अमन ने सिर्फ एक बात कही, अपना ध्यान रखा करो। निधि ने सिर हिलाया। उसे अच्छा लगा कि अमन उस पर शक नहीं करता। दिन बीतते गए। अब ऑफिस में सबको लगने लगा था कि रोहन और निधि की टीम सबसे मजबूत है। दोनों की समझ भी अच्छी थी। एक दिन लंच टाइम में पूरी टीम बाहर गई। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक सहकर्मी मुस्कुराकर बोला, रोहन सर, अब तो आपकी फेवरेट एम्प्लॉई निधि ही हैं। सब हंस पड़े। रोहन ने भी हंसते हुए बात टाल दी। लेकिन न जाने क्यों निधि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद उसे पहली बार किसी की खास होने का एहसास अच्छा लगा। उसे यह एहसास नहीं था कि कुछ रिश्ते दोस्ती के नाम से शुरू होते हैं, लेकिन कब सीमाएं पार कर जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता। उसी समय रोहन के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखते ही फोन तुरंत उल्टा रख दिया। निधि ने बस एक झलक देखी। मैसेज किसी रिया नाम की लड़की का था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही नाम कुछ महीनों बाद
उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते निधि को ऑफिस ज्वाइन किए हुए 4 महीने हो चुके थे। अब वो टीम की सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में गिनी जाने लगी थी। जिस काम को पहले करने में उसे घंटों लगते थे, अब वही काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता था। एक दिन सुबह रोहन उसकी सीट के पास आया। गुड मॉर्निंग सर। आज सर मत कहो। निधि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रोहन मुस्कुराया। 4 महीने हो गए, अब तो सिर्फ रोहन कह सकती हो। निधि हल्का सा हंसी। ये थोड़ा अजीब लगेगा, आदत हो जाएगी। दोनों हंस पड़े। उधर घर में अमन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था। आरव, जल्दी करो बेटा, बस 5 मिनट पापा। मीरा जूते पहनने की कोशिश कर रही थी। अमन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आओ, मैं पहनाता हूं। मीरा मुस्कुराने लगी। पापा, पहले तो मम्मी पहनाती थीं। अमन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मम्मी अभी ऑफिस जाती हैं ना, तो आजकल ये काम पापा करते हैं। मीरा ने मासूमियत से पूछा, मम्मी पहले जैसी कब होंगी? अमन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस शाम ऑफिस में एक क्लाइंट मीटिंग थी। मीटिंग उम्मीद से कहीं बेहतर रही। क्लाइंट ने पूरे प्रोजेक्ट की तारीफ की। बाहर निकलते ही रोहन ने कहा, सेलिब्रेट करते हैं। टीम के कुछ लोग पास के कैफे में चले गए। करीब 1 घंटे बाद सब लोग एक एक करके घर चले गए। आखिर में कैफे में सिर्फ रोहन और निधि बचे थे। तुम बहुत बदल गई हो, रोहन ने कॉफी का कप रखते हुए कहा। मतलब? पहले दिन जो लड़की हर बात पर घबरा जाती थी, आज वही पूरी मीटिंग अकेले संभाल रही थी। निधि मुस्कुरा दी। शायद कॉन्फिडेंस आ गया है, या? रोहन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसी ने तुम पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। ये बात सुनकर निधि कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे जाने क्यों ये तारीफ अलग लगी। रात करीब 9:30 बजे निधि घर पहुंची। अमन ने दरवाज़ा खोला। आज फिर देर हो गई। क्लाइंट मीटिंग थी। अच्छा, खाना लगा दूं? हाँ। खाना खाते हुए अमन ने पूछा, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस काम थोड़ा बढ़ गया है। अगर ज़्यादा थक जाओ तो नौकरी छोड़ देना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। निधि ने तुरंत कहा, नहीं, मैं छोड़ना नहीं चाहती। अमन मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को तकलीफ दो। लेकिन निधि ने उस बात का मतलब कुछ और ही समझ लिया। उसे लगा शायद अमन नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। अगले दिन लंच ब्रेक में निधि अकेली बैठी थी। रोहन ट्रे लेकर उसके सामने आकर बैठ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। घर की कोई बात है? निधि पहले चुप रही, फिर बोली, नहीं, बस कभी कभी लगता है सबको खुश करते करते मैं खुद को भूल गई थी। रोहन ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसने कोई सलाह नहीं दी, बस इतना कहा, हर इंसान डिजर्व करता है कि कोई उसे भी सुने। निधि ने पहली बार अपने मन की कुछ बातें अमन की जगह किसी और से कही थीं। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि रिश्ते हमेशा एक दिन में नहीं बदलते। कई बार सिर्फ किसी का ध्यान से सुन लेना दिल के दरवाजे खोल देता है। उधर उसी शाम अमन बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मीरा ने पूछा, पापा, इस रविवार हम सब पार्क चलेंगे ना? अमन मुस्कुराया, जरूर चलेंगे। तभी निधि का फोन आया। अमन, सॉरी, रविवार को भी ऑफिस आना पड़ेगा। अमन कुछ सेकंड चुप रहा। ठीक है, काम जरूरी होगा। फोन कट गया। मीरा उदास होकर बोली, फिर मम्मी नहीं आएंगी? अमन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। रविवार, जिस दिन का इंतजार मीरा पूरे हफ्ते से कर रही थी। सुबह उठते ही उसने अपना छोटा सा बैग तैयार कर लिया। पापा, जल्दी चलो ना? अमन मुस्कुराया,
पहले मम्मी से पूछ लेते हैं। निधि पहले से ही तैयार होकर आई, लेकिन ऑफिस जाने के लिए। मीरा का चेहरा उतर गया। मम्मी, आपने तो पार्क चलने का वादा किया था। निधि उसके पास बैठी। सॉरी बेटा, बहुत जरूरी काम है। अगले रविवार पक्का चलेंगे। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अमन ने सिर्फ इतना कहा, ध्यान से जाना। निधि ने सिर हिलाया और चली गई। ऑफिस पहुंचते ही रोहन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। घर पर बच्चों से वादा किया था, फिर भी आ गई। रोहन ने कहा, कभी कभी करियर के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। निधि ने पहली बार इस बात पर सहमति में सिर हिला दिया। शाम को प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया। पूरी टीम खुश थी। एक सहकर्मी बोला, चलो आज डिनर मेरी तरफ से। सभी लोग पास के रेस्टोरेंट चले गए। हंसी मजाक चलता रहा। करीब 10 बजे सब लोग अपने अपने घर निकल गए। निधि भी उठने लगी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। रोहन बोला, इतनी बारिश में कैसे जाओगी? मैं छोड़ देता हूं। नहीं, कैब ले लूंगी। कैब मिलने में भी समय लगेगा। कुछ देर सोचने के बाद निधि मान गई। रास्ते भर दोनों सामान्य बातें करते रहे। घर के पास पहुंचकर रोहन ने कार रोक दी। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो, निधि ने पूछा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास परिवार है। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। रोहन की आवाज में हल्की उदासी थी। निधि ने पहली बार उसके चेहरे पर अकेलापन देखा। अगर कभी किसी दोस्त की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। रोहन मुस्कुराया। थैंक्स दोस्त। ये शब्द उसके कानों में देर तक गूंजता रहा। उधर घर में मीरा सोफे पर ही सो गई थी। उसके हाथ में पार्क ले जाने वाली छोटी सी पानी की बोतल अभी भी थी। अमन ने उसे गोद में उठाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। निधि अंदर आई। उसकी नजर मीरा पर पड़ी। ये यहीं सो गई? अमन ने धीमे से कहा। तुम्हारा इंतजार करते करते। कुछ पल के लिए निधि चुप हो गई। फिर उसने बैग रखा और कमरे में चली गई। अगले कुछ दिनों में ऑफिस की बातें अब घर तक आने लगी थीं। कभी रोहन का मैसेज, कभी देर रात क्लाइंट की कॉल, कभी प्रोजेक्ट अपडेट। एक रात अमन ने देखा कि रात के 11:15 बजे भी निधि मुस्कुराकर फोन देख रही थी। उसने सहजता से पूछा, इतनी रात को किसका मैसेज है? निधि ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, ऑफिस का है, और तुरंत फोन लॉक कर दिया। अमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में पहली बार एक छोटा सा सवाल जन्म ले चुका था। क्या सचमुच सिर्फ ऑफिस का काम था? सुबह के 8 बजे थे। अमन बच्चों को स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहा था। निधि अभी भी मोबाइल पर किसी से चैट कर रही थी। मम्मी, मीरा उसके पास आई। आज मेरी डांस प्रैक्टिस है, आप आने वाली हो ना? निधि ने बिना सिर उठाए कहा, देखती हूं बेटा। अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो? मीरा ने धीरे से पूछा। आप हर बार यही बोलती हो। निधि एक पल के लिए रुकी, लेकिन अगले ही पल मोबाइल फिर बज उठा। उसने तुरंत स्क्रीन देखी। मीरा चुपचाप वहां से चली गई। अमन सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। ऑफिस में उस दिन बहुत तनाव था। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट में कई बदलाव मांग दिए थे। सभी लोग परेशान थे। दोपहर में रोहन ने कहा, चलो 5 मिनट बाहर चलते हैं। दोनों ऑफिस की बालकनी में आ गए। निधि ने गहरी सांस ली। कभी कभी लगता है मैं सबको खुश रखने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन खुद थक गई हूं। रोहन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या तुम अपनी खुशी हमेशा सबसे आखिर में रखती हो? ये शब्द निधि के दिल में उतर गए, क्योंकि ऐसा उससे पहले किसी ने कभी नहीं कहा था। शाम को मीरा का स्कूल ऑडिटोरियम। बच्चे अपने अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे। मीरा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अमन पहुंच चुका था, लेकिन निधि नहीं आई। कार्यक्रम खत्म हुआ। मीरा ने मेडल जीत लिया। वो दौड़कर अमन के पास आई। पापा, मम्मी नहीं आई। अमन ने उसे गले लगा लिया। मम्मी को जरूरी काम होगा बेटा। मीरा ने कुछ नहीं कहा।
बस अपना मेडल बैग में रख लिया। रात करीब 10 बजे निधि घर पहुंची। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बैग था। मीरा, ये तुम्हारे लिए। मीरा ने गिफ्ट देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए था, आप चाहिए थी। पूरा घर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। निधि के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात अमन बालकनी में खड़ा था। निधि उसके पास आई। नाराज हो? नहीं। तो चुप क्यों हो? अमन ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं। बच्चे बदल रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। निधि ने हल्के से कहा, तुम समझते क्यों नहीं? मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। मैं समझता हूं, अमन बोला, लेकिन ऑफिस के बाद जो समय बचता है वो किसी कंपनी का नहीं, अपने परिवार का होता है। निधि को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा अमन उसके करियर को समझना ही नहीं चाहता। वो बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। अगले दिन लंच टाइम में रोहन ने पूछा, सब ठीक है? निधि ने पहली बार घर की सारी बातें उसे बता दी। मीरा, स्कूल, अमन, सब कुछ। रोहन चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, तुम्हें हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सच में समझेगा वो तुम्हें बदले बिना भी स्वीकार करेगा। निधि ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि रोहन उसे अमन से ज्यादा समझता है। उधर उसी समय ऑफिस के बाहर से गुजरते हुए अमन ने कांच के पार देखा। वो क्लाइंट से मिलने उसी बिल्डिंग में आया था। उसकी नज़र अनायास कैफेटेरिया पर पड़ी। वहां रोहन और निधि साथ बैठे थे। दोनों हंस रहे थे। अमन कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर बिना अंदर गए चुपचाप वापस मुड़ गया। उसने कुछ गलत नहीं देखा था, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में पहली बार एक अनजाना डर पैदा हो चुका था। उस दिन के बाद अमन ने कभी निधि से कैफेटेरिया वाली बात नहीं पूछी। उसे लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। उसने खुद को समझा लिया। लेकिन कभी कभी इंसान दूसरों को समझाते समझाते अपने ही दिल की आवाज दबा देता है। इधर ऑफिस में रोहन और निधि अब सिर्फ टीम लीड और कर्मचारी नहीं रह गए थे। वे एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। सुबह ऑफिस पहुंचते ही पहला गुड मॉर्निंग एक दूसरे को, लंच साथ, कॉफी साथ, घर जाते समय घर पहुंचकर मैसेज कर देना। धीरे धीरे ऑफिस की बातें खत्म हो गईं। अब बातचीत पसंद नापसंद, बचपन, सपनों और अधूरी इच्छाओं तक पहुंच चुकी थी। एक शाम रोहन ने पूछा, निधि, क्या तुम सच में खुश हो? निधि ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर बाद बोली, पता नहीं, पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बस पत्नी, मां, बहू, इन्हीं किरदारों में खुद को भूल गई। रोहन धीरे से बोला, कभी कभी इंसान को अपने लिए भी जीना चाहिए। ये वाक्य निधि के मन में घर कर गया। घर में उस रात मीरा को तेज बुखार था। अमन ने कई बार निधि को फोन किया। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। करीब 1 घंटे बाद निधि का मैसेज आया, मीटिंग में हूं, बाद में कॉल करती हूं। अमन ने सिर्फ इतना लिखा, ठीक है। उस रात मीरा पापा की गोद में सिर रखकर सो गई। बार बार एक ही बात पूछती रही, मम्मी आएंगी ना? अमन हर बार यही कहता, हां बेटा, बस काम खत्म होते ही। लेकिन उस रात निधि जब घर पहुंची, मीरा सो चुकी थी। उसने दूर से एक नजर देखा और चुपचाप कपड़े बदलने चली गई। अमन ने पहली बार गुस्से में नहीं, दर्द में कहा, मीरा तुम्हें याद करते करते सो गई। निधि थकी हुई आवाज में बोली, अमन, हर बात के लिए मुझे दोष मत दो, मैं मेहनत कर रही हूं, हमारे भविष्य के लिए। अमन ने शांत स्वर में कहा, भविष्य बनाने के चक्कर में कहीं आज मत खो देना। दोनों चुप हो गए।
अगले सप्ताह कंपनी की तरफ से 2 दिन की ऑफसाइट ट्रेनिंग रखी गई। पूरी टीम को शहर से बाहर एक रिजॉर्ट में रुकना था। अमन ने कहा, अगर जाना जरूरी है तो चली जाओ। निधि ने सिर्फ सिर हिला दिया। रिजॉर्ट में पहला दिन ट्रेनिंग में निकल गया। रात को डिनर के बाद ज्यादातर लोग अपने अपने कमरों में चले गए। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रोहन लॉन में अकेला बैठा था। निधि भी टहलते टहलते वहीं आ गई। नींद नहीं आ रही? रोहन ने पूछा। नहीं। दोनों काफी देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। फिर रोहन ने धीरे से कहा, काश हम पहले मिले होते। निधि ने उसकी तरफ देखा। उसने पहली बार रोहन की आंखों में वो भाव देखे जो सिर्फ दोस्ती के नहीं थे। कुछ सेकंड दोनों बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। निधि उठी। उसे वहीं से चले जाना चाहिए था। उसे अपने पति, अपने बच्चों और अपने घर की याद आनी चाहिए थी। लेकिन उस रात उसने पहली बार अपने दिल की आवाज को अपने विवेक से ऊपर रख दिया। सुबह निधि ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात की हर बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। कुछ पल तक वह बिस्तर पर बैठी रही। उसने खुद से कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन कुछ फैसले भुलाने से नहीं मिटते। उनका असर इंसान के चेहरे पर उतर आता है। घर लौटते समय अमन बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। मीरा दौड़कर मां से लिपट गई। मम्मी, आपने मुझे मिस किया? निधि ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें भर आईं। बहुत। मीरा मुस्कुरा दी। उसे क्या पता, उसकी मां के आंसू खुशी के नहीं थे। उस रात अमन ने पूछा, ट्रेनिंग कैसी रही? अच्छी थी। सब ठीक रहा? हाँ, निधि ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। वह पहली बार अमन की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल पाई। दिन बीतते गए। निधि ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने तय किया, अब रोहन से सिर्फ काम की बात करेगी। लेकिन दिल ने वो फैसला नहीं माना जो दिमाग लेना चाहता था। रोहन का एक मैसेज आता और वो जवाब दिए बिना नहीं रह पाती। धीरे धीरे वह रिश्ता जो एक गलती पर खत्म हो जाना चाहिए था और गहरा होता चला गया, अब झूठ रोज का हिस्सा बन चुका था। आज क्लाइंट मीटिंग है, आज टीम डिनर है, आज ओवर टाइम है। हर बहाने के पीछे एक नया झूठ छिपा था। एक शाम आरव अपना साइंस प्रोजेक्ट लेकर आया। मम्मी, आपने कहा था आज मेरी हेल्प करोगी। निधि ने घड़ी देखी। उसे रोहन से मिलना था। बेटा, आज नहीं, कल पक्का। आरव ने धीमे से पूछा, कल भी यही बोलोगी? निधि कुछ नहीं बोली। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल गई। आरव ने प्रोजेक्ट उठाया और चुपचाप पापा के पास चला गया। अमन अब बदलती हुई निधि को महसूस करने लगा था। पहले घर आते ही वो बच्चों के साथ बैठती थी। अब घर आते ही सबसे पहले मोबाइल चार्ज पर लगता था। पहले रात को दोनों साथ बैठकर बातें करते थे। अब वो देर रात तक किसी से चैट करती रहती। पहले फोन कहीं भी पड़ा रहता था। अब फोन हमेशा उसके हाथ में रहता और उस पर नया पासवर्ड भी लग चुका था। उस रात निधि नहा रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमका, रोहन। अमन ने फोन की तरफ देखा, लेकिन छुआ तक नहीं। फोन बजते बजते बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया। फोन लॉक होने की वजह से पूरा मैसेज दिखाई नहीं दिया। बस इतना लिखा था, आई मिस अमन। की सांस जैसे रुक गई। निधि बाहर आई। उसने जल्दी से फोन उठाया। चेहरे का रंग बदल चुका था। किसका फोन था? अमन ने बिल्कुल सामान्य आवाज में पूछा। ऑफिस से था। उसने तुरंत जवाब दिया। इतनी रात को? कल की मीटिंग है, जरूरी था। अमन ने सिर्फ हूं कहा और बालकनी में चला गया। उसने आज भी कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज पहली बार उसका भरोसा खामोशी से टूटना शुरू हो चुका था। उधर
निधि बालकनी के दरवाजे से अमन को देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब वो पहले जैसा पति नहीं रहा। असल में अमन नहीं बदला था, बदलाव उसके अपने अंदर आ चुका था, और यही बदलाव बहुत जल्द इस घर की नींव हिला देने वाला था। सुबह का समय था। घर में अजीब सी खामोशी थी। निधि जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाने लगी। तभी अमन ने आवाज दी, निधि, 1 मिनट। निधि रुक गई। हाँ, आज शाम जल्दी आ जाना। क्यों? आज हमारी शादी की 11वीं सालगिरह है। निधि कुछ पल के लिए चुप रह गई। वह भूल चुकी थी। सॉरी, मैं? अमन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस आज जल्दी आ जाना। बच्चे भी इंतजार करेंगे। मैं कोशिश करूंगी। इतना कहकर वो चली गई। लेकिन उसे खुद भी पता था वह झूठ बोल रही है। ऑफिस पहुंचते ही रोहन ने कहा, आज शाम क्लाइंट पार्टी है, सबको आना है। निधि एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। आज घर पर थोड़ा जरूरी काम है। रोहन मुस्कुराया, सिर्फ 1 घंटा, फिर चली जाना। कुछ देर सोचने के बाद निधि मान गई। उधर अमन बच्चों के साथ घर सजा रहा था। मीरा गुब्बारे फुला रही थी। आरव ने कार्ड बनाया था जिस पर लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा। अमन ने केक टेबल पर रखा। घड़ी में 7 बजे, 8 बजे, फिर 9 बज गए। निधि का कोई पता नहीं। मीरा ने धीरे से पूछा, पापा, मम्मी आएंगी ना? अमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा। लेकिन इस बार उसे खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं था। रात 9:30 बजे अमन ने निधि को फोन किया। फोन स्विच ऑफ था। उसने फिर कॉल किया, फिर, लेकिन हर बार वही जवाब, द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। उसी समय क्लाइंट पार्टी खत्म हो चुकी थी। ज्यादातर लोग जा चुके थे। रोहन और निधि पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। निधि घबरा गई। कोई देख लेगा, रोहन बोला। कब तक ऐसे डरते रहेंगे? क्या तुमने कभी सोचा है अगर हम साथ होते? निधि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसी समय पार्किंग के दूसरे कोने में एक कार आकर रुकी। अमन, वो क्लाइंट से मीटिंग खत्म करके उसी होटल में आया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यहीं उसका इंतजार कर रहा है। उसने दूर से देखा, रोहन और उसके सामने निधि, दोनों बहुत करीब खड़े थे। कुछ सेकंड बाद रोहन ने आगे बढ़कर निधि को गले लगा लिया। अमन के हाथ से कार की चाबी गिर गई। उसकी आवाज सुनकर निधि ने पलटकर देखा। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे वहीं रुक गया। निधि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अमन? लेकिन अमन कुछ नहीं बोला। वह कुछ कदम आगे आया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक टूटा हुआ भरोसा था। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, बस एक बात बताओ, क्या मैं इतना बुरा पति था कि तुमने मुझे सच बताना भी जरूरी नहीं समझा? निधि रो पड़ी। अमन, मेरी बात सुनो। अमन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज नहीं, आज पहली बार मैंने अपनी आंखों से सच देखा है। वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। निधि वहीं खड़ी रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ पल पूरी जिंदगी बदल देते हैं। पूरी रात घर में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अमन बालकनी में बैठा रहा, निधि कमरे में, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार नहीं, पूरा जीवन खड़ा था। सुबह बच्चे स्कूल चले गए। दरवाजा बंद होते ही अमन ने शांत आवाज में कहा, अब सच बता दो। निधि ने नजरें झुका लीं। जो तुमने देखा वो सिर्फ उतना नहीं था। अमन की सांसें भारी हो गईं।
कब से? करीब 6 महीने। अमन की आंखें भर आईं। और क्या सिर्फ दोस्ती थी? निधि बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। ये सुनते ही अमन ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात पूछी, क्या तुम इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हो? निधि ने पहली बार बिना झिझके जवाब दिया, नहीं, मैं रोहन के साथ रहना चाहती हूं। ये सुनकर अमन ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई चीख, कोई थप्पड़, कुछ भी नहीं, बस एक लंबी चुप्पी। शाम को बच्चे स्कूल से लौटे। घर का माहौल अजीब था। मीरा दौड़कर मां के पास आई। मम्मी, आज हम साथ खाना खाएंगे ना? निधि ने उसे गले भी नहीं लगाया। वो अपने कमरे में गई, अलमारी खोली, सूटकेस निकाला, कपड़े रखने लगी। आरव दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। मम्मी, आप कहीं जा रही हो? निधि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को सख्त बना लिया। हाँ बेटा, कुछ दिनों के लिए। हम भी चलेंगे, मीरा मासूमियत से बोली। निधि का गला भर आया। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। नहीं, तुम यहीं रहोगे। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। क्यों? मैंने क्या गलती की? इस सवाल ने पहली बार निधि के दिल में दर्द पैदा किया। लेकिन उस दर्द से बड़ा उसका फैसला बन चुका था। अमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसने सिर्फ एक बात कही, अभी भी समय है। अगर तुम चाहो तो हम कोशिश कर सकते हैं। काउंसलिंग, कुछ समय, बच्चों के लिए, हमारे लिए। निधि ने सिर हिला दिया। नहीं अमन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं वापस नहीं आना चाहती। रोहन नीचे कार में इंतजार कर रहा था। निधि ने आखिरी बार घर की तरफ देखा। मीरा रोते रोते चिल्लाई, मम्मी, मत जाओ। आरव ने पहली बार अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। अगर आप चली गईं, तो क्या आप फिर वापस आओगी? निधि का हाथ कांप गया। एक पल के लिए उसे लगा सब छोड़कर बच्चों को गले लगा ले। लेकिन उसी समय बाहर से कार का हॉर्न बजा। उसने धीरे से आरव का हाथ अपने हाथ से अलग किया और बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर चली गई। अमन दरवाजे पर खड़ा था। उसने बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। मीरा जोर जोर से रो रही थी। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आवाज नहीं निकाल पा रहा था। उस रात उस घर में कोई खाना नहीं बना, कोई टीवी नहीं चला, कोई किसी से नहीं बोला। बस एक मां के जाने से 4 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। 3 महीने बीत चुके थे। निधि अब रोहन के साथ एक फ्लैट में रह रही थी। शुरुआत के कुछ हफ्ते बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उसने सोचा था। न कोई जिम्मेदारी, न बच्चों की पढ़ाई, न घर के कामों की चिंता। वीकेंड पर घूमना, देर रात तक फिल्में, बाहर खाना। उसे लगने लगा था शायद मैंने सही फैसला लिया। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। धीरे धीरे रोहन बदलने लगा। अब वो देर रात घर आने लगा। कभी फोन पर हंसता, कभी बालकनी में जाकर बात करता। एक दिन निधि ने पूछा, सब ठीक है? रोहन ने चिढ़कर कहा, हर बात का हिसाब देना पड़ेगा क्या? निधि चुप हो गई। उसे पहली बार अपने पुराने घर की याद आई, जहां अमन ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। कुछ दिनों बाद निधि कपड़े अलमारी में रख रही थी। तभी रोहन का दूसरा फोन बजा। वो बाथरूम में था। स्क्रीन पर एक नाम चमका, रिया। निधि का दिल धड़क उठा। फोन लगातार बजता रहा। फिर एक मैसेज आया, कल की रात बहुत अच्छी थी, मिस यू।
निधि के हाथ कांपने लगे। उसी समय रोहन बाहर आया। उसने फोन देखा और तुरंत छीन लिया। मेरा फोन क्यों देखा? ये रिया कौन है? कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रोहन हंस पड़ा। इतनी सी बात? हाँ, है कोई? निधि को लगा शायद उसने गलत सुना। मतलब? रोहन बिल्कुल शांत था। मतलब वही जो तुम समझ रही हो। लेकिन तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। रोहन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, निधि सुनो, जो औरत अपने पति और बच्चों को छोड़ सकती है वो किसी की भी नहीं हो सकती। मैंने कभी तुमसे शादी का वादा नहीं किया था। ये शब्द निधि के सीने में तीर की तरह उतर गए। उसे पहली बार अपने ही फैसले का बोझ महसूस हुआ। उस रात निधि अपना सामान लेकर फ्लैट से निकल गई। बारिश हो रही थी। हाथ में एक बैग, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ पछतावा। उसने टैक्सी में बैठते ही अपने पुराने घर का पता बताया। दरवाजे की घंटी बजी। अमन ने दरवाजा खोला। सामने भीगी हुई निधि खड़ी थी। कुछ पल तक दोनों कुछ नहीं बोले। निधि रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अमन ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, माफ करना और फिर पहले जैसा भरोसा कर पाना दो अलग बातें हैं। तभी आरव बाहर आया। वो अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने मां को देखा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो वहीं रुक गया। मीरा भी पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, मम्मी, इस बार फिर से चली तो नहीं जाओगी? निधि फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अमन ने शांत स्वर में कहा, तुम बच्चों से मिल सकती हो क्योंकि तुम उनकी मां हो, लेकिन इस घर में पति पत्नी का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने भरोसा छोड़ दिया। निधि वहीं बैठ गई। उसे पहली बार समझ आया, उसने सिर्फ एक पति नहीं खोया, उसने अपने बच्चों का बचपन, अपना घर और अपना विश्वास भी खो दिया। कुछ महीनों बाद निधि ने एक छोटे से स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। वो हर सप्ताह बच्चों से मिलने आती। धीरे धीरे बच्चों ने उससे बात करना शुरू किया। लेकिन जो साल छिन गए थे वे कभी लौटकर नहीं आए। अमन ने भी बच्चों की परवरिश में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उसने नफरत नहीं चुनी, लेकिन वही रिश्ता भी दोबारा नहीं चुना जिसका भरोसा हमेशा के लिए टूट चुका था। अंतिम संदेश, अगर नई शुरुआत करनी ही है तो किसी और के साथ नहीं, अपने ही रिश्ते में प्यार को नए सिरे से शुरू कीजिए। हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन बातचीत, समझ और ईमानदारी से कई रिश्ते बचाए जा सकते हैं। क्षणिक आकर्षण कभी कभी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन जाता है। समाप्त।